नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया दस्तक। अगर इस तस्वीर को आप पहचान रहे हैं तो ये बिक्रमगंज बिस्कोमान का है, जो अत्याधुनिक राइस मिल के मामले में पूरी एशिया में दूसरे स्थान पर था। लेकिन आज इसके पूरे स्क्रैप को काट काट करके और बेचा जा रहा है, कबाड़ में जा रहा है। क्यों जा रहा है, पूरी खबर विस्तार से। बिक्रमगंज का ये बिस्कोमान है और इस बिस्कोमान की खासियत यह थी कि 1940 में इसे लगाया गया था। बाद में 1980 के दशक में सहकारिता सम्राट के नाम से मशहूर बाबू तपेश्वर सिंह के द्वारा इसका कायाकल्प किया गया और इस बिस्कोमान से जो चावल निकलता था, उस चावल के भूसी से डलडा, पाम ऑयल सहित कई चीज बनाने के फैक्ट्री लगे थे। लेकिन अब उन फैक्ट्रियों का कोई काम नहीं, उन फैक्ट्रियों को कबाड़ के भाव में बेचा जा रहा है और ये पूरा काम बिस्कोमान द्वारा कराया जा रहा है। बिस्कोमान के क्षेत्रीय पदाधिकारी चंदन कुमार सिंह से हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने जो बताया है वो तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, चिमनी है बिस्कोमान का। ये चिमनी जब कभी धुआं उगलता था तो यहाँ के लोग इसे टाइम देखा करते थे। इससे बजने वाली सीटी लोगों के लिए दिनचर्या का एक विषय था। हजारों लोग इसमें खाते थे और अपने जीविका का जीविकोपार्जन करते थे। लेकिन अब सब सपने हो गए, इसके अवशेष भी अब धीरे धीरे खत्म किए जा रहे हैं। इसी संबंध में बिक्रमगंज रोहतास के क्षेत्रीय पदाधिकारी जो बिस्कोमान के हैं, चंदन कुमार सिंह, उनसे हमारी बातचीत हुई है। सुनिए वो क्या कहते हैं। क्षेत्रीय पदाधिकारी रोहतास। क्षेत्रीय पदाधिकारी रोहतास। हाँ। सर का शुभ नाम? चंदन कुमार सिंह। चंदन कुमार सिंह। ये जो काटा जा रहा है तो बिस्कोमान का जो बचा हुआ अवशेष है, हाँ, अनुपयोगी लौह स्क्रैप मुख्यालय स्तर से प्रबंध निदेशक के आदेशानुसार स्क्रैप का कटिंग चल रही है। अच्छा, जो अनुपयोगी है, कैंपस में सड़ गए हैं, जो किसी काम के नहीं है, उसका कटिंग चल रही है। ये किसके आदेश से ऐसा हो रहा है? हाँ, प्रबंध निदेशक महोदय बिस्कोमान पटना, जो कैंपस में अनुपयोगी लौह स्क्रैप हैं उनका कटिंग चल रहा है। होगा बिस्कोमान, इसका भविष्य क्या होगा, इसमें कुछ काम होगा या मतलब केवल स्क्रैप को बेच करके बस काम खत्म? नहीं, स्क्रैप को बेचने का, जैसे आए दिन चोर बहुत सारे कैंपस में आप देख रहे होंगे जी कि बहुत सारे हीरोइनची या नशेड़ी जो हैं जी, वो कैंपस में आकर चोरी के घटना को अंजाम देते हैं। यहाँ आप सामने देख सकते हैं कि थाना का जो गाड़ी लगा हुआ है जी, सारा गाड़ी का चक्का, टायर, बैटरी सारा खोल लिया जा रहा है। तो इसके देखते हुए विभाग का आदेश है, हम लोग यहाँ उसका स्क्रैप का कटिंग चल रहा है। लगभग कितना में टेंडर इसका हुआ है स्क्रैप? इसकी जानकारी मुख्यालय स्तर से प्राप्त की जा सकती है। यहाँ हम लोग को अनुमानित लगभग कुछ है? अनुमानित नहीं है, वो मुख्यालय स्तर से ही इसको बताया जा सकता है। यहाँ पर तपेश्वर सिंह की ये विरासत रही है, सहकारिता सम्राट। अब वर्तमान में बिस्कोमान के अध्यक्ष हैं उनके अपने पोते जी विशाल सिंह। जी जी। तो विशाल सिंह अब जब अध्यक्ष बन गए हैं तो इसको लेकर क्या है यहाँ का? अभी उनका इस विरासत को लेकर बहुत ही सकारात्मक पहल है। वो जब अध्यक्ष बने तो उसके बाद भी इस कैंपस में विजिट किए और अभी समय लगेगा, धीरे धीरे अब सकारात्मक कार्य चल रहा है, होगा। आपको भी लगता है कि मतलब कुछ बेहतर होगा? हाँ, जरूर होगा, क्योंकि हम लोग किसानों की सेवा कर रहे हैं। उच्च स्तर की आपको उर्वरक जो मार्केट में नहीं मिल पा रही है, किसान पैसा देकर भी उच्च क्वालिटी का आपका उर्वरक नहीं खरीद पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे। इस बिस्कोमान को सुदृढ़ बनाने के दिशा में उन्होंने कभी कुछ कहा क्या? इस बिस्कोमान को अभी उनका विजन है। अब हो सकता है कि क्योंकि ये पुराना जुड़ाव रहा है, बिस्कोमान बिक्रमगंज का लगभग 13 एकड़ का कैंपस है, तो कैंपस का सौंदर्यीकरण और उसमें क्या आगे किसानों के लिए बढ़िया हो सकता है वो अपना करेंगे।
चूंकि आप रोहतास के एरिया अधिकारी, तो आपके जिम्मे क्या क्या काम है बिस्कोमान में? बिस्कोमान में हम लोग मुफ्ता फर्टिलाइज़र का काम देख रहे हैं। हमारे यहाँ अभी रोहतास ज़िले में 9 केंद्र संचालित हो रहे हैं। बिस्कोमान, विक्रमगंज, सासाराम, नोखा, पोड़ी गोला, मलियाबाग, काराकाट, नौहट्टा। मुख्य रूप से किसानों के उचित मूल्य पर खाद का वितरण कराना, MRP पर जैसे 266 रुपया जो सरकारी दर है, 266 रुपया 50 पैसा बिस्कोमान उसको किसान को यूरिया देती है, 1350 रुपया का DAP दे रही है। सबसे बड़ी बात है यहाँ का जो उर्वरक है वो गुणवत्तापूर्ण है, इसमें किसी तरह का किसान का भरोसा है। आप किसान से भी इसके बारे में पूछ सकते हैं। बिस्कोमान बहुत पुरानी संस्था, किसानों को हमेशा उच्चतम क्वालिटी का उर्वरक एवं सरकारी दर पर मुहैया करा रही है। बिस्कोमान के परिसर में खड़ी गाड़ियों का हाल क्या है, सामने आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इससे संबंधित पूरी खबर अगले एपिसोड में देखने के लिए भोजपुरिया दस्तक को सब्सक्राइब जरूर